हो सकता है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो सकता है कि आपने सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं बट आपको आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बल्कि दिन पे दिन आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होते जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी कोई भी विश को सबसे जल्दी पूरा करने का सबसे पावरफुल मेथड आज मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 2022 दैट इज नो 2021, इन 2021 मेरी भी एक मैनिफेस्टेशन थी जो मैं किसी के लिए कर रही थी एंड इट वाज नॉट वर्किंग। और वो क्यों वर्क नहीं कर रही है सबको ये चीज़ पता है, मैंने बहुत लोग के साथ शेयर करा है कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए ना एक एनर्जी में रहना पड़ता है, हैप्पी, ग्रैटिट्यूड। लेकिन जब कोई चीज़ हमें या कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से बैठ जाती है, हम खुश नहीं रह पाते, हम एक्साइटेड नहीं रह पाते, हम हैप्पी नहीं रह पाते, हमारे अंदर वो दुख, वो पेन चलता ही रहता है, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन हमें रिजल्ट नहीं देती है। आज का ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं मैम मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैम आप ही कर दो क्योंकि मेरी एनर्जी सही नहीं है, हो सकता है आपकी एनर्जी सही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी एनर्जी ऐसी बनानी पड़ती है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, एफर्मेशन स्टैंड करके, मैनिफेस्टेशन करके। लेकिन मैं मेन टॉपिक पर आती हूँ। 2021 दैट इज़ 2021 में मेरी ज़िंदगी में कुछ एक बहुत वियर्ड, बहुत गलत चीज़ हुई थी जिसकी वजह से मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रही थी। मैं मैनिफेस्टेशन मार्च के महीने से कर रही थी लेकिन हर एक उपाय करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब अक्टूबर का महीना आ गया तो मुझे खुद पर सेल्फ डाउट होने लग गया कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक बिगनर थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आई वॉज ऑल्सो अ बिगनर, तब मैं भी प्रैक्टिस करती थी। मुझसे समझ नहीं आता था कि मुझसे गलती क्या हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मुझसे मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझसे कोई मदद नहीं हो रही है। फिर मुझे एहसास हुआ कि रितिका तुमसे गलती ये हो रही है कि तुम मैनिफेस्टेशन तो कर रही हो लेकिन तुम अपनी एनर्जी को ही नहीं क्लियर कर पा रही हो, तुम उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी को ही मैच नहीं कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब भाई अगर मैं हर्ट हूँ, अगर मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे सामने वाले के लिए बुरा फील हो रहा है, मैं खुद को खुश नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करूँगी, राइट? अगेन अ बिग क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि मैं कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ हीलिंग पर काम करूँगी। जब मैं उस चीज़ को प्रॉपरली हील कर दूंगी तो वो चीज़, जो चीज़ दूर हो रही है, भाग रही है, वो खुद आ जाएगी। तभी मैंने इस दुनिया की सबसे पावरफुल प्रेयर करने का सोचा, ठाना, और मैंने सिर्फ अपने भगवान को बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम परमानेंटली हील हो जाए। जिस भी वजह से ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है या जो भी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, मैं उसको सही करना चाहती हूँ, ठीक करना चाहती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करी और मैंने सब कुछ स्टॉप कर दिया। और सिर्फ मैं सुबह शाम अगर कुछ करती थी तो सिर्फ वो प्रेयर की चैंटिंग करती थी 3 से 5 मिनट लगातार। और विद इन फ्यू डेज मैं बोलूँगी जो काम था उसका रिजल्ट मिलने लग गया और दिसंबर 17 को वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि नवंबर एंड में जब मैं फील कर पा रही थी कि यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, सब कुछ करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अक्टूबर भी मैंने पूरा सोचा, नवंबर भी मैंने सोचा, फिर मैंने ठाना कि नहीं मैं हीलिंग प्रेयर करूँगी। गाइज यू वोंट बिलीव मी, धीरे धीरे ना कॉल्स आने लग गए कि अब ठीक हो रहा है। मैं समझने लगी कि मैं उस चीज़ को हील कर रही हूँ। हो सकता है पास्ट लाइफ में कि उस चीज़ को हर्ट करा है, उस चीज़ को पेन दिया है, तभी आज वो मुझे पेन दे रही है या मेरी फैमिली को पेन दे रही है। गाइज आई स्टार्टेड डूइंग द हीलिंग प्रेयर एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे डेट इतने अच्छे से आते हैं। 17 दिसंबर को कॉल आता है कि इट इज़ प्रॉपरली डन, तैयारियां करिए, एंड जो भी विश थी, जो भी डिज़ायर था वो पूरा हो गया। अब इस टाइम पर पता है मैंने क्या करा? इस टाइम पर सिर्फ मैंने हीलिंग प्रेयर चैंट करी, मैंने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी हूँ, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी अलाइन रखनी पड़ेगी, मैच करनी पड़ेगी, तभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। बट मुझे पता था कि नहीं, मैं वो पेन फील कर रही हूँ, मैं वो दुख फील कर रही हूँ, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर इफ़ यू आर समवन जो हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर चुका है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रही है, परेशान मत हो, सिर्फ और सिर्फ होआपोनोपोनो प्रेयर करो।
जो भी प्रॉब्लम है, शादी को लेकर है, जॉब को लेकर है, भगवान से बोलो कि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो भी रुकावट आ रही है प्लीज़ इसको हील करिए और सिर्फ हो अपोनो प्रेयर को चैंट करना शुरू कर दो। चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपका फैमिली मैटर है, चाहे वो आपका डिवोर्स है, चाहे वो कोई भी, मैं तो बोल रही हूँ कोई भी विश क्यों ना हो, वो सबसे जल्दी हील होती है और ठीक होती है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं होअपोनोपोनो प्रेयर रोज करती हूँ और सबको बोलती हूँ आप करो, क्योंकि जिंदगी में कब कौन सी प्रॉब्लम आए, वो फोन करके नहीं आती है। आपको हर चीज को प्रॉपरली हील करना चाहिए, सेल्फ को हील करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम भी तो रेडी हो जाएं हमारी जिंदगी में नई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कभी कभार पास्ट के पेन को हम इतना सोच लेते हैं कि हम नई चीजों को एंटर करने के लिए ही नहीं देते, हम उसी को वही स्टक कर लेते, स्टॉप कर लेते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड मैं सच बोल रही हूँ। पता है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना यार, आप तो एक मैनिफेस्टेशन कोच हो, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मैं बोलूँगी मुझे होअपोनोपोनो प्रेयर करना पसंद है। क्यों? सेल्फ हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, जो प्रॉब्लम चल रही है उनको हील करता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है और लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे वो देता है जो हम चाहते हैं। कैसे प्रैक्टिस करते हैं हीलिंग प्रेयर, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। इफ यू आर समवन जो थक गए हो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, नहीं हो रहा है, इसको करना स्टार्ट करो, आप शॉक हो जाओगे इसके रिजल्ट से। राधे राधे।